हेलो माय लवली फैमिली। हम आप आज आपके लिए लेके आए हैं विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की कथा, पौराणिक कथा। माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान भ्रमण करने जा रहे थे धरती पे। विष्णु भगवान भ्रमण करने जा रहे थे। माँ लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी चलूँगी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे थे और उन्हें धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा, फिर कहा, शर्त पर ले चल सकता हूँ। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी ने हाँ भरकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच आए। अभी सूर्य देव निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति देव से क्या वचन लेकर आई हूँ। और चारों ओर देखती हुई वो कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुनहरे फूल खिले हुए थे। वहाँ एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी, प्रभु से माफ़ी मांगी। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उस दिन के बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सा झुकाकर हाँ कह दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर का क्या झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर में काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी
3 की जगह 4 बेटियां होती तो मैं उसी में गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रूखा सूखा खाकर हमारे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, अंदर आओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन से माधव की इतनी आमदनी हुई कि फूले से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा कर लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम कर खत्म करके वापस आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। जय माँ लक्ष्मी। जैसे आपने माधव पर कृपा की ऐसे सब पे कृपा करना माँ। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर, हम तेरे से अनजाने में घर और खेतों में काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हमसे हो गया, माँ हम सबको क्षमा कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्काई और मुस्काती हुई बोली, माधव तुम बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर वैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी जी का संदेश है कि जो दयालु और साफ दिल के होते हैं मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हे माँ जगत जननी, आप जैसे माधव में कृपा की वैसे सब पे कृपा करना। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।